हेलो बच्चों, आज अपने हम परमाणु संरचना वाले चैप्टर में बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाएंगे। पिछले पीरियड में आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां बताई गई थी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ही कक्षा में घूम रहा होगा और लगातार घूम रहा होगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और अंत में वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। तो नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे, ये भौतिक विषय के वैज्ञानिक थे। इन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया था। रदरफोर्ड के मॉडल को, नाभिकीय मॉडल को किसके द्वारा प्रूफ किया था? क्वांटम सिद्धांत की सहायता से। क्वांटम सिद्धांत की सहायता से क्या कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। निश्चित वृत्तीय कक्षाओं मतलब फिक्स सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। निश्चित वृत्तीय कक्षाओं का मतलब है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में न घूम के कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जिन निश्चित कक्षाओं में वे घूमते हैं उन्हें हम स्थायी कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट भी कहते हैं। विभिन्न स्थायी कक्षाओं, और जो स्थायी कक्षाएं होंगी वो एक नहीं होंगी, वो कई होंगी। उनको हम लोग 1 2 3 4 या केल्विन से भी दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 या KLMN, कल बताया ना, कलुआ ललुआ बलुआ नमकुआ, इन अक्षरों से भी दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग किसे कहते हैं? कोणीय संवेग का मतलब होता है जिसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा। कोणीय संवेग कैसा हो? h/2 पाई का पूर्ण गुणित होना चाहिए। h/2 पाई का पूर्ण गुणित होना चाहिए, जहां h एक प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 6.623 × 10⁻34 जूल सेकेंड में हम रखते हैं। 6.623 × 10⁻34 जूल सेकेंड रखते हैं। ठीक, आप जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका परमाणु, और परमाणु में ये पोर्शन आपका नाभिक कहलाता है, और नाभिक के चारों ओर जो हैं कि एलिमेंट, ये कक्षाएं कहलाती हैं। इन्हीं को हम लोग कोष भी कह सकते हैं, और इन्हीं को हम लोग मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कक्षाओं और मुख्य ऊर्जा स्तर, या जिसको कोष कहेंगे, बात एक ही है। चाहे केल्विन से उन्हें प्रदर्शित करिए, चाहे उन्हें 1 2 3 कह लीजिए, बात एक ही है। अब आता है कि कोणीय संवेग क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि एक परमाणु है और उस परमाणु का ये नाभिक है, ये कोष है। कोई एक कोष ले लीजिए, और वो कोष की दूरी नाभिक से r है, और जिस r दूरी के कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, और जिस गति से घूम रहा है वह वेग उसका v है। तो यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या की दूरी में घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा mvr = nh/2 पाई। mvr, m द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है, nh/2 पाई, जहां n आपको बताता है कक्षा की संख्या, क्रम संख्या। जैसे k लेंगे तो 1 रखेंगे, l लेंगे तो 2 रखेंगे, m लेंगे तो 3 रखेंगे, n लेंगे 4 रखेंगे। तो क्रमशः 1 2 3 4, या केल्विन भी कह सकते हैं। यह आपका प्लांक नियतांक है जिसका वैल्यू फिर से हमने दे दिया, और 2 पाई, 2 तो 2 है, अपाई का मान आप जानते हैं 3.14 होता है, या 22/7 रख सकते हैं। ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E और
इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी r पर निर्भर करता है। मतलब एनर्जी जो है वह किस पर निर्भर है, r पर निर्भर है। और r किस पर निर्भर होता है, n पर निर्भर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 से लेकर के कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। n क्या है, कोश या कक्षा क्रम संख्या। तो E ऊर्जा निर्भर है परमाणु में नाभिक से कोश के बीच की दूरी त्रिज्या पर, और त्रिज्या निर्भर है किस पर, n पर। ठीक है ना। तो इसीलिए स्थायी कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। नाभिक के निकटतम स्थायी कक्षा, नाभिक के सबसे नजदीक स्थायी कक्षा कौन सी होती है, K। नाभिक के सबसे नजदीक कौन सी कक्षा होती है, K। उसे हम 1 नंबर भी कह सकते हैं। और उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जो नाभिक से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऊर्जा भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। मतलब K की ऊर्जा सबसे कम, L की उससे ज्यादा, M की उससे ज्यादा, N की उससे ज्यादा होती है। ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन K कोश में है तो यह माना जाता है वह आद्य अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। अंग्रेजी में कहते हैं ग्राउंड स्टेट, या यूं कह सकते हैं नॉर्मल अवस्था में है, जैसे एकदम सामान्य। जैसे आप सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके मन में न गुस्सा है, न प्रेम है, न दया है, न घृणा है, सामान्य रूप से बैठे हैं, और कोई आकर के दूठ बजा दे गाल पे, तो आप देखिए मन में गाली देने लगेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। सामने आप ऐसे बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सामने 2 किलो रसगुल्ला रख दिया जाए, देखिए हाथ पैर में मटोलने लगेंगे, आपको लगेगा कि हम खाने आ जाए ना। तो ये सब क्या है, उत्तेजित होना है, इसी को तो उत्तेजित कहते हैं ना। ठीक। आप सामान्य रूप से हैं, किसी बारात में गए, अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप खाने वाली चीज को देखे, आए चाट चाउमीन फुल्की पता नहीं क्या क्या आइटम पे आप परेशान, तो ये कौन सी अवस्था है, उत्तेजित अवस्था है ना। तो उत्तेजित मतलब एक्साइट होना, थोड़ा सा टेम्पर आ जाना। बात समझ में आ रहा है। आज अवस्था नॉर्मल अवस्था। इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षा में घूमता, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थायी कक्षा में घूम रहा, K में घूम रहा है या L में, L का इलेक्ट्रॉन L में घूमेगा, K का इलेक्ट्रॉन K में घूमेगा, M का इलेक्ट्रॉन M में घूमेगा, N का इलेक्ट्रॉन N में घूमेगा, सब अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को शरारत सूझी, वह L का इलेक्ट्रॉन कूद करके M में जाना चाहता है, उस K में जाना चाहता है। L का इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाना चाहता है, जंप करके कहाँ जाना चाहता है, K में जाना चाहता है। तो L का इलेक्ट्रॉन जब K में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अगर उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण। अगर निम्न वाले को E1 और उच्च वाले को E2 माने तो ऊर्जा E1 और E2 के बीच में कितना कम है उसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E, और वह इक्वल होता है h न्यू के, ये प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति को बताता है। ठीक। तो E1 निम्न ऊर्जा स्तर को बताता है और E2 उच्च ऊर्जा स्तर को बताता है। आज के वीडियो में बच्चों बस यहीं तक, अगले वीडियो में हम इसे पूर्ण कर देंगे और आगे बताएंगे। धन्यवाद।